तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको एयरफोर्स 5 ग्रुप से रिलेटेड आगे प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ, ठीक है। जो आपके पेपर आ चुका है, ये पिछले वर्ष का पेपर है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, 21 नंबर क्वेश्चन है और 30 में से आपका कट ऑफ आपकी 25 है, ठीक है। 25 प्लस मान सकते हैं, ठीक है। 25 नंबर ला के दिखाइएगा, ठीक है। चलिए, दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। शुरुआत में आपकी 10-12 शायद रीजनिंग है, तो आप पूरे सही करिएगा रीजनिंग में, ठीक है। इसमें कोई गलती मत करिएगा, ठीक है। हाँ, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 10 के बाद 12 है, थोड़ा आप ऐसे करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए, 10 के बाद 12 है, +2 का अंतर है, +2 है मतलब प्लस का। और 12 में 4 है, तो 12 4 16 होता है। 16 में आपका 6 जोड़ा गया, ठीक है। अब इसके 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, 6 जोड़ा था। अब इसके बाद क्या 8 जोड़ा जाएगा प्लस का, ठीक है। 2 4 6 8, तो 22 में 8 जोड़िएगा, क्योंकि इसमें 2 का वो है ना गैप। चलिए, तो अब 8 के बाद 6 के बाद 2 8 आएगा, ठीक है। 22 में 8 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ये ऑप्शन राइट हो गया आपका, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक लीप वर्ष के अंतिम दिन बुधवार हो तो उसका पहला दिन कौन सा होगा, ठीक है। तो वैसे लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 होते हैं। और उसमें कहा गया है कि उसका पहला दिन कौन सा हो जाएगा। उसमें 366 के लास्ट डे में क्या बताया गया, 366 दिन आपका बुधवार है, तो उसका पहला दिन कौन सा होगा, बताइए ज़रा क्या होगा। चलिए, तो और वैसे लीप वर्ष में कितने दिन, वैसे दिन कितने होते हैं समान दिन, तो आपके 365 होते हैं। 365 366 में एक दिन घटाइएगा, 365 आएगा। उसका पहला दिन कौन सा होगा, तो आपका वो माइनस का 1 करना पड़ेगा आपको। 1 आ रहा है, तो बुधवार से एक दिन पहले क्या आएगा, क्योंकि आपको एक दिन पहले ज्ञात करना था, तो एक दिन पहले बुधवार से पहले क्या आएगा, तो आपका मंगलवार आएगा, ठीक है। आपको याद आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब लीप ईयर्स में कहा जाता है तो एक दिन माइनस कर देते हैं हमेशा, जब उसका पहला दिन पूछा जाता है, ठीक है। ये राइट ऑप्शन है। 40 छात्रों की एक कक्षा में राजेश का स्थान ऊपर से 21वां है, उसका क्रम नीचे से क्या होगा, ठीक है। इसमें देखिए 40 छात्रों T बराबर L+R-1, ठीक है। चलिए, टोटल कितने 40 छात्र हैं। L मान लीजिए ऊपर से मान लीजिए, और R नीचे से मान सकते हैं, नीचे जो संख्या दी गई हो, ठीक है। L या तो ये भी कह सकते हैं लेफ्ट से भी राइट से भी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसमें क्या हो जाएगा 21 + R-1, 40 बराबर 21 में 1 घटाएंगे तो 20 आएगा, ठीक है, +R। अब 40 में 20 घटाएंगे कितना आएगा, 40 - 20 = R, तो R बराबर आपके 20 आ गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। सूत्र केवल लगाया जाता है, ठीक है। T बराबर L+R-1 होता है। टोटल आपकी 40 छात्रों की संख्या में, ठीक है। टोटल इसलिए 40 लगाया, तो 20 ऑप्शन राइट है, तीसरा मतलब है, ठीक है। चलिए, और इसमें शुरुआत में रीजनिंग है, तो इसमें एक भी गलती मत करिएगा, बिल्कुल सरल रीजनिंग। मैंने बहुत सारे आपको रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, ठीक है। यदि किसी संख्या के 3/4 का, 1/3 का, 4/5 का मान 35 हो तो वो संख्या क्या होगी, ठीक है। इसमें क्या है, एक संख्या मान लीजिए x है, उसका मतलब का मतलब गुणा होता है, ठीक है। और 1/3 है, और का मतलब गुणा होता है 4/5, ठीक है। बराबर कितना मान है, 35 मान है, इतना दिया गया है। 3 से 3 करके, 4 से 4 करके, 35 × 5 यहाँ कर लीजिएगा। x बराबर 35 × 5, 25 आ रहा है, 5 × 15 = 17, 175। और जिसके लास्ट में 5 किसी में लास्ट में आ रहा है, केवल एक इसी में आ रहा है, ठीक है। 75 में, 175 में, ये ऑप्शन राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है। 3 घंटियाँ हैं क्रमशः 6 8 10 सेकंड के अंतराल में। यहाँ पे सेकंड की बात है, ठीक है। अभी मैं बाद में बताऊँ क्या है। सेकंड के अंतराल में बजती हैं, यदि वे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो कम से कम कितने समय बाद वे फिर एक साथ बजेंगी, बताइए। इसका क्या तरीका होता है, देखिए इसका ये तरीका होता है सवाल का कि इसका एलसीएम ले लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे ले लीजिए। चलिए, देखिए कुछ टाइम नहीं लगेगा। 6 8 10, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 10, 3 आ गया। और 4 का 5 का, इनका अलग अलग हो। 5 चौको 20, 20 3 60, 60 × 2 120 हो गया। 120 एलसीएम जब आता है तो 120 आपका ये सेकंड आया, ठीक है। और 1 मिनट में कितना है, एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता है यहाँ पे, लेकिन 120 सेकंड है, तो मतलब 2 मिनट आपका मिल गया। ये 2 मिनट मिल गया, तो कम से कम कितने समय बाद वे अंत फिर 7 बजेंगे, तो 2 मिनट बाद, क्योंकि 120 सेकंड आया। तो 120 सेकंड किसका होता है, मतलब 2 मिनट बराबर 120 सेकंड होता है। तो वैसे में मिनट के हिसाब से 2 मिनट आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इसमें कोई कठिन वाला काम नहीं था, ठीक है, सरल है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट अगला दिए गए हैं। यहाँ पे वो भी लिख सकता है, जैसे कि यहाँ पे टाइम भी लिख सकता था कि 10:30 बजे, तो उसमें ऐसे होता है ठीक है। 10:30 बजे 11 बजे लिख के आ जाता है, तो उसमें टाइम अलग उसमें बदल दिया जाता है ठीक है। मतलब 10:30 दिया जाए तो फिर उसमें जब आंसर आता है कि आधे घंटा, तो 10:30 में आधे घंटा जोड़ दिया जाता है, तो 11 बजे आपकी 1:07 बजेगा, ऐसा हो जाता है ठीक है। उसमें घंटा केवल दिया जाता है, इसमें सेकंड दिया गया तो सेकंड के हिसाब से आंसर होगा, मिनट दिया जाता है तो मिनट के हिसाब से आंसर होता है, लेकिन इसमें सेकंड दिया गया था फिर उससे मिनट निकाल लिया था ठीक है। तो 120 सेकंड 2 मिनट होता है ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। 7 5 24 1 3 8 5 3 क्या आएगा। देखिए ये बड़ी संख्या है, मतलब इनका कुछ करना है आपको। देखिए जोड़ेंगे तो 7 3 10 दोबारा नहीं आएगा, माइनस से आएगा नहीं, क्योंकि 2 आ रहा है, गुणा से 7 35 नहीं आ रहा है। हाँ, तो आपका वर्ग से कुछ कर सकते हैं, वर्ग करके कुछ शायद कर सकते हैं ठीक है, वर्ग करके। चलिए देखिए चलिए 7 7 5 कितना होता है आपका, 12 होता है शायद, 12 होता है। तो 12 × 2 कितना होता है, 24 होता है। 1 3 कितना होता है, 4 4 दूनी 8 होता है। ऐसे भी रूल फॉलो होते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा, टाइप कैसे, क्वेश्चन के टाइप देख लीजिएगा कि रीजनिंग किस मेथड पर किस आधार पर आपकी बनती है ठीक है। आपको पता नहीं होगा तो आपका दिमाग उधर जाएगा नहीं कि देखिए आपका 2 से यहाँ पे गुणा भी किया जाएगा, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा ठीक है। 5 3 8 8 × 2 16 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विटामिन देखिए रतौंधी का संबंध विटामिन ए से रतौंधी होता है, और विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी, बात खत्म। मतलब विटामिन बी से बेरी बेरी होता है। ये क्वेश्चन अच्छा था ठीक है। विटामिन बी कहाँ लिखा है, ये लिखा है। चलिए इसमें 25 प्लस लाइएगा ठीक है, इससे कम मत लाइएगा, ये आपका प्रैक्टिस ठीक ठाक है ठीक है। चलिए 160 का 45%, 45% तो 45/100 प्लस 250 का 14%, 14/100। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10 होता है, मतलब पाँचम पचम 25 होता है, और ये 5 दूनी 10 है, 2 7 14, और इसका 7 × 5 35, इसका केवल पूरा आ गया 35, इसका पूरा आ गया 35। अब इसका ये जीरो से ये जीरो कट गया ठीक है। 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 8 16, 9 8 72, 72 प्लस 35 कर दीजिएगा। 5 2 7 आ गया, 7 5 2 7, 7 दूनी 10, मतलब 7 3 10, 107 आना चाहिए वैसे तो ठीक है। 9 8 72 होता है, 72 में 35 जोड़ देंगे, इसमें आ जाएगा ठीक है। चलिए तो रुकिएगा 1 मिनट। अब जब आपका इनकी जब वैल्यू मैंने निकाल ली थी, 107 आई थी। अब बराबर में लिखा है, बराबर में ये संख्या लिखी है, ये मैंने ध्यान नहीं दी थी, तो यहाँ पे लिख दीजिए x है। मान लीजिए जो भी संख्या देखिए ज्ञात करना, क्वेश्चन मार्क था, -23 हो गया ठीक है। अब 107 में ये माइनस का 23 इधर प्लस में चला गया, 23 बराबर x, 7 3 10, 130 हो गया ठीक है। 107 में 23 जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा, x बराबर 130, 107 प्लस 23 130, कोई कठिन नहीं था ठीक है। चलिए तो इसमें क्या है, देखिए 20 का, देखिए 20 का वो क्या होता है, होल स्क्वायर 400 ठीक है। तब इसका 2 3 4 होता है, 22 का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर आपका ठीक है। इसमें कोई कठिन वैसे नहीं था ठीक है। देखिए ये दिया गया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये गलत भी हो सकता है आपसे ठीक है। ये मत गलत कीजिएगा, क्योंकि 25 नंबर लाने हैं आपको ठीक है। चलिए देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है। देखिए पौधा आप में एक पौधा की ये सब, ये तना और पत्ती और जड़, ये पौधे के ही भाग हैं, लेकिन पौधा आपका स्पेशल है ठीक है। ये पौधा आपका पौधा ये तीनों से निर्मित होकर बनता है, तभी उसको पौधा कहते हैं, पौधा कहलाता है। लेकिन ये पौधा का भाग है ठीक है, ये तीनों भाग होते हैं, तना पत्ती जड़, लेकिन पौधा आपका, पौधे के ये 3 भाग हैं, ये तो आपका अलग हो गया ठीक है। चलिए ये देखिए ये सी है, एन है, डब्ल्यू है, जेड है, जैसे भी आप बताइए इसमें क्या होगा, बताइए। चलिए देखिए इसमें ऐसा होता है, सी कितने में आता है, 3 में आता है, एन कितने में आता है, 14 में आता है, डब्ल्यू कितने में आता है, 23 में आता है, जेड आपका 26 में आता है ठीक है। इस बेस पे आपका क्या होगा बताइए जरा। चलिए तो जो 23 है आपका, वो आभास, मतलब कि वो जो स्वयं से कटती संख्या, आभास संख्या ठीक है, ये स्वयं से आपकी कटती है। 23 है जो जो स्वयं से कटती है, और ये बाकी आपके सब कट जाते हैं ठीक है। ये 2 से भी कट सकता है, ये भी 2 से, ये भी कट जाएगा 3 से ठीक है। या तो फिर एक चीज़ ये समझ लीजिए ठीक है, 1 है, 2 है, 3, इसमें 3 लाइन है, 1 2 3, इसमें भी 3 लाइन है, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 लाइन, इसमें 1 2 3, इसमें आपकी कितनी लाइन है, 1 2 3, इसमें भी 3 लाइन है
ठीक है। इस बेस पे नहीं बता सकते क्योंकि इसमें ये भी आपका 3 भी आवाज़ है और 23 भी आवाज़ है, इस बेस पे नहीं बता सकते, लेकिन इनकी लाइन गिन के आप बता सकते हैं। इसमें 3 लाइन है, इसमें 3 लाइन है, इसमें 4 लाइन है, इसमें 3 लाइन, लेकिन 4 लाइन इसी में है, डब्लू आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, डब्लू कहाँ पे आपका, वैसे तीसरा नंबर, हाँ तीसरा आपका राइट है। इसमें बताना था ना कि इन तीनों से भिन्न छाटना था। ठीक है, लेकिन वैसे आप नहीं बता सकते 3 और 14 और 23 और 26, क्योंकि 23 भी आपका आवाज़ है, ये भी आवाज़ है, तो ये आप ये नहीं बता सकते। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो होगा नहीं, एक ही ऑप्शन होगा, तो आप इनकी डंडी गिन के कर लीजिएगा। 3 डंडी है, इसमें 4 डंडी, इसमें 3 डंडी, तो 4 डंडी वाला आपका ये आपका सम है, ये 3 आपके भी सम है। ठीक है, तो वैसे भी आपका ये 4 है, इसमें सब 3 है, तो ये 4 आपका भी सम हो गया। ठीक है, मतलब 4 ये आपका असंगत हो गया, ये ऑप्शन राइट है। औसत बराबर पदों की योग बटे पदों की संख्या होती है, लेकिन ये आंसर आपसे नहीं आएगा। देखिए इसमें कैसा होता है, किसी किसी को आ जाएगा, लेकिन देखिए इसमें ऐसा है जिसको नहीं आएगा उसको तो अब आ जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, 12 14 16 18 20 है, इसमें क्या है +2, इसमें +2 है, +2 है, सब में अंतर। ठीक है, +2 है। ठीक है, जब औसत, देखिए औसत वाले सवाल में ये होता है, जब वो जो पदों का अंतर जो होता है वो समान होता है, तो उसको उसके लिए औसत का सूत्र आपका औसत जो ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो बदल जाता है। क्या होता है, औसत बराबर होता है उच्च मान प्लस निम्न मान, उच्च मान प्लस निम्न मान बट्टे में 2 होता है। उच्च मान जो सबसे अधिक क्या है 12 14 16 18 20 में आपका सबसे अधिक ऊंचा मान 20 है, और निम्न मान कितना है 12 है। 12 20 32 कितना, 20 12 कितना होता है 32 होता है, 32/2 16 आएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर ये ध्यान रखिएगा जब अंतर समान होता है तो उसके लिए सूत्र होता है उच्च मान प्लस का निम्न मान बट्टे 2, इसे बेस पे करेंगे, 16 ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आपके लिए जो सवाल ना है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको याद हो जाएगा, फिर आ जाएगा। किस दर से 1500 रुपये का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपये होगा। ठीक है, बताइए जरा। चलिए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100 होगा। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर, ये साधारण ब्याज है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 साधारण ब्याज। अब यहाँ से दर का फार्मूला निकालिए, लेकिन पूछा गया ना किस दर से, तो दर आपका पूछा गया तो दर निकाल लेंगे। ठीक है, दर बराबर हो जाएगा यहाँ पे साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ठीक है, अब दर बराबर हो गया साधारण ब्याज, मूलधन साधारण ब्याज गुणे 100, ऐसे तिरियक गुणा हो गया। ठीक है, और मूलधन बटे 100, साधारण ब्याज आपका कितना दिया गया 1500 रुपये का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपये है, तो 15 है। ठीक है, और उसमें 100 है, और मूलधन कितना दिया 1500 रुपये दिया गया। मूलधन हमेशा रुपये में दिया जाएगा, रुपये में तो दिया जाएगा जब दिया है। चलिए, और उसमें क्या मूलधन गुणे साधारण ब्याज गुणे समय, मूलधन गुणे समय, समय है ना ये, तो समय की जगह 2 वर्ष दिया, 2 रख लीजिएगा। ये 1500 में ये 0 2 कट गया, 15 से 15 कट गया, 1/2 बचा, 1/2 बचा। ठीक है, 1/2 को 0.5 ले सकते हो। ठीक है, पॉइंट लगाया 1 था तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा गया, 2 पंचे 10। ठीक है, तो इसमें 0 आगे लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो 0.5 राइट ऑप्शन है। 35 नंबर क्वेश्चन है, ये हो गया 34। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, जब देखिए P और Q भाई हैं। ठीक है, R और S बहनें हैं, माइनस लगा लीजिए फिर मैन में। ठीक है, इससे पता चल जाता है। ठीक है, और P का पुत्र है जो, P का जो पुत्र है S है, नहीं मैं सॉरी, P का पुत्र S का भाई है, P का जो पुत्र है S का भाई है, P का जो पुत्र है S का भाई है। चलिए ठीक है, और जो Q का जो, और Q R का कौन है, तो ये पूछा गया, तो इसमें क्या रिलेशन बनेगा आपको बताना। ठीक है, चलिए तो उसका क्या होगा, चाहे चाचा हो जाएगा। ठीक है, जब भाई बहन है, ठीक है, उसका जो भाई बहन है, ठीक है, और RS भी आपकी बहन है, P और Q तो भाई हैं और RS बहन है। जब P का जब पुत्र आपका S का भाई होता है, ठीक है, तो उसमें आपका Q आपका उससे रिलेटेड हो जाएगा, तो उससे आपका Q क्या हो जाएगा, QR का चाचा लग जाएगा। ठीक है, चाचा लग जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए, चाचा आपका राइट ऑप्शन है, पिता तो लगेगा नहीं, पितामह होगा नहीं, भाई है नहीं। ठीक है, चाचा ही होगा। ठीक है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, 36 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, बताइए क्या होगा। वैसे 36 नंबर क्वेश्चन है वैसे,
तो इसका राइट ऑप्शन की बात है तो यहाँ पे तीसरा है जो अलाउद्दीन खिलजी, मौलिक अधिकार वर्णित है। 37 का राइट ऑप्शन है चौथा पार्ट भाग 3 में। अब 38 नंबर को किसान घाट समाधि स्थल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन की बात है, बताइए क्या होगा। चलिए तो दूसरा है वैसे राइट ऑप्शन चौधरी चरण सिंह, ठीक है। वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ है। 39 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट बेंगलुरु में है। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। 40 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन है जो बछेंद्री पाल है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन अब आ गया आपका, ठीक है। ये अब आपका 10 क्वेश्चन मैथ के हैं, ठीक है। अब ये कि 10 में आपको 9 लाने ही हैं, 9 से कम नहीं लाइएगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है, कैसे किया जाएगा। जीके भी आपकी ज़्यादा कठिन है, ठीक है। चलिए यदि किसी वस्तु को 5% हानि के अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, जब आपका हानि और लाभ एक साथ दे दिया जाता है तो विक्रेता 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु क्रय मूल्य क्या है। उसका एक ट्रिक होती है तो समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई कठिन नहीं वैसे। चलिए तो आज याद कर लीजिएगा इसकी ट्रिक है। जब हानि और लाभ एक साथ दिया जाता है तो अभी कॉपी नोट कर लीजिएगा। तो क्रय मूल्य क्या है, कैसे निकालते हैं अभिष्ट क्रय मूल्य। जो संख्या पहली बात तो 75 बट्टे में क्या करते हैं, हानि प्लस लाभ, हानि प्लस लाभ, तो गुणे में 100 हो जाता है, ठीक है। अब क्या 75 है, 75 बट्टे में कितना है, 75 बट्टे में कितना 15 हो गया, 10 + 5 15, क्योंकि ये 10 है मतलब 5 + 10 15 हो गया, गुणे 100, 15 × 5 = 75 होता है, 5 × 100 मतलब 500, ठीक है। ठीक है इसमें देखिए, या तो फिर दूसरे सेंस में ये समझ सकते हो, ठीक है। चलिए तो उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं थी। ये ऐसे है कि 75 बट्टे में जब हानि और लाभ एक साथ दिया जाता है तो हानि प्लस लाभ कर देते हैं, 5 + 10 कर दिया और गुणे में 100 आपका चलता है, ठीक है। सूत्र होता है, ये ट्रिक होती है, पढ़ लीजिए। 75 बट्टे 15 आपका कितना होता है, 15 × 5 = 75 होता है, गुणे 100 500 आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात वैसे नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात वैसे नहीं है, कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका। किसी समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ये सिंपल है, देखिए ये किसी को आता नहीं होगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है पता नहीं होगा। देखिए ऐसा होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 होता है। गुणे में विकर्णों का गुणनफल होता है, विकर्णों का गुणनफल होता है, विकर्णों गुणनफल 1/2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों गुणनफल। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और विकर्णों गुणनफल 16 है 10 है, 2 × 8 = 16, 8 × 10 = 80, बात खत्म। सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। और 43 नंबर क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है तो अच्छी तरह करिएगा। अभी एक पिता की आयु उसके पितृ की आयु से दोगुनी है, तो पिता की जो आयु है पुत्र की आयु से दोगुनी है, तो मान लीजिए पहले तो पुत्र की जो आयु है वो आपकी x है और पिता की आयु कितनी हो गई, वो तो 2x हो गई क्योंकि दुगनी कहा था। ये तो हो गया, लेकिन उन्होंने कहा 5 वर्ष बाद, ठीक है। 5 वर्ष के बाद कहा है उनकी आयु का योग कह दिया गया है, इसलिए आपको यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले बात कहा है कि उनके मतलब 5 वर्ष बाद, तो अब पुत्र में भी x + 5 होगा। और यहाँ पे आपका प्लस क्यों लगाया, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा प्लस क्यों लगाया, यहाँ क्यों लगाया, ठीक है। चलिए तो अब इसमें क्या है, तो पिता की भी x + 5 हो गई, दोनों की मतलब कि 5 वर्ष बाद का है ना, तो दोनों को हो जाएगा, ठीक है। और इनका योग कहा गया इसीलिए यहाँ पे प्लस लगाया गया है। नहीं तो मुझे पता है कि आप लोग क्या करते हैं, नहीं तो आप बट्टे में कर देते हैं, ठीक है। तब तो इन्होंने अगर इसने योग कह दिया तो इसलिए यहाँ पे प्लस लगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो योग आपका हो जाएगा कितना, 85 दिया है, ठीक है। तो 3x + 10, 3x + 10 बराबर में 85 होता है। 3x बराबर 85 में 10 घटाएंगे तो 75 होता है। और 3 दूनी 6 है, 1 3 × 5 = 15, x बराबर 25 राइट ऑप्शन है, बात खत्म। x बराबर 25 है, लेकिन रुकिएगा उनकी आयु का वो उनकी अभी उनकी आयु का, अभी मतलब वर्तमान में आयु का अनुपात बताइए। तो उसमें क्या था कि अभी बताना है, तो उसमें तो 5 वर्ष मैंने प्लस की बता दी थी ना, पहले 5 वर्ष बाद की बता दी थी, ठीक है। तो चलिए तो उसमें क्या था, एक की x थी और दूसरे की 2x थी। वर्तमान की आयु x और 2x थी, तो x की हो जाएगी 25 क्योंकि x की वैल्यू 25 आई है, और 2x की क्या हो जाएगा 25 × 2 50, 25 50 आ रहा है राइट ऑप्शन, कहीं है आपका ये 50 25, ठीक है।
क्योंकि देखिए वर्तमान में अभी उनकी आयु अभी उनकी अच्छा कितनी हो गई, तो वर्तमान पूछी गई है और वर्तमान आपकी x से 2x थी, तो x की वैल्यू 25 थी और 2x की 25 गुणे 2 गुणे 25 50, बात खत्म। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसमें ऐसा है, देख लीजिए, देखिए ये मान लीजिए डिब्बा लेकर करते ऐसे ही करिएगा। ये आपका ऐसे दिया गया है, इसमें एक लाइन बाद आपका फिर ये दिया गया है, फिर ये आधी लाइन के बाद ये एक लाइन के बाद फिर ये आधी लाइन के बाद ये दिया गया है। अब ये फिर एक लाइन के बाद दिया गया है, फिर अब आधा होगा। तो जब ये सोच लीजिए अब ये यहाँ पे है तो आधा क्या होगा, आधा यहाँ होगा। तो नीचे की तरफ किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन वैसे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिया गया है और सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, दिया गया वैसे 4 लाइन जब ऐसी थी तो उसकी आधी 2 ऐसी हो गई। अब इसमें कितनी है, 3 3 3 6, मतलब 3 लाइन ऐसी हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ऐसे 45 का ए ऑप्शन राइट होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे आपको आ गया होगा, कमेंट पे स्कोर जरूर बताइएगा। 45 का पहला राइट है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर था, कंप्यूटर है? 46 नंबर क्वेश्चन है, तो वैसे तीसरा था, चतुर्थ पीढ़ी का। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी में आप है जो आपका चिन्ह, मतलब आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो वैसे झाड़ू था उसका, पता होगा सबको। ठीक है, तो 47 का चौथा ऑप्शन राइट है। चलिए तो ठीक है, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए रमेश, देखिए उत्तर दिशा में चल रहा है। चलिए तो चलने दो उसको, चल रहा है 4 मीटर के लिए, और दाएं कहाँ गए, यहाँ खड़े होगा, आपका दायां इधर होगा, 3 मीटर के लिए चलता है। वहाँ से आपकी प्रारंभिक दूरी ये पूछी गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका कण हो गया उसी बेस पे। पाइथागोरस में लगा दीजिएगा लंब आधार। ठीक है, कण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। लंब आपका 4 का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, 3 3 9, रुक जाइए भी लिख लेंगे 16 + 9। अब ये कण का होल ऑफ स्क्वायर था पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, 16 9 तो 25 होता है। ये कण का होल ऑफ स्क्वायर था, तो स्क्वायर से ये वो हो गया। या तो ऐसे लिख सकते हैं, कण का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में 5 का होल ऑफ स्क्वायर को, 25 होता है, स्क्वायर कट गया 5, कण बराबर 5। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे तो 48 का पहला राइट ऑप्शन है, ये दिया गया। अच्छा क्वेश्चन, रुकिएगा, 7 2 है और 7 6 है। 7 6 को 7 3 ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये जब समान होते हैं आधार में घाते ये जुड़ जाते हैं, आपको पता हो 3 3 6 हो जाएंगे, वही हो जाएगा। और ये आपका 7 का 3 है, ये 3 3 कट गया, 7 7 49 और कितना 7 7 फिर 49, फिर लेकिन 7 का गुणा कर लीजिएगा। 9 9 81, 81 गुणे 7 कितना है, 7 एकम 7। अच्छा इसमें 7 की पावर पूछी गई है, तो इसमें 7 की पावर कितनी हो जाएगी, रुकिएगा 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, इसमें 7 की पावर पूछ ली गई, बराबर में इसमें 7 की पावर पूछी गई है, तो कितनी होगी, 7 से 7 3 करके, और 7 ये जब घाते समान होती हैं 7 2 + 3 हो जाएगा, तो 3 2 5, 7 की पावर में 5 आएगा, राइट ऑप्शन 5 आएगा। चलिए 49 का वैसे तीसरा राइट है। ये दिया गया था, अफ्रीका गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो सिंपल है, बताइए ज़रा। चलिए तो 50 का पहला, नेल्सन मंडेला को अफ्रीका गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है।